और इस वक्त संजीव जी अगर चर्चा हो रही है तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह उनके द्वारा एक नहीं बल्कि कई बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चाहे वो हिजाब विवाद हो, चाहे वो 80 वर्सेस 20 उनका स्टेटमेंट हो, या फिर आजम खान को लेकर जो तंज किया उन्होंने अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए, अब उन्हें वो बाहर आए, ये अपने आप में ये तंज। और आज हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं एम फैक्टर योगी आदित्यनाथ बहुत चतुराई से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वोटर के मन में। देखिए, फर्स्ट फेज से पहले एक डाउट क्रिएट किया बीजेपी ने कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ सकते हैं। जब जयंत चौधरी जहां बहुत मजबूत थे, अमित शाह ने बाकायदे भाषण में कहा जयंत चौधरी तो चलो आ जाएंगे। सेकेंड फेज से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ये बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक हुआ क्या था, उस समय कमाल अख्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो इसी रुहेलखंड से आते हैं, वहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। आजम खां अपने आप को एकमात्र मुस्लिम नेता मानते थे, लेकिन वहाँ चीज़ें गड़बड़ाई। तो इसलिए ये बात कहना जो आजम खां का है, ये कहीं से इनका योगी आदित्यनाथ का ये ऑब्वियस एक क्रिएट करना है कि कहीं ना कहीं सपा में सब अच्छा नहीं चल रहा है। एक बात जो आज योगी आदित्यनाथ ने कही है जो हमें सबको देखनी चाहिए, उन्होंने अपने भगवा ड्रेस पर सफाई दी है। जब ये हिजाब वाला मामला हुआ तो इस देश के जो एक लिबरल कहे जाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई एक प्रदेश का मुख्यमंत्री फिर भगवा कैसे पहन सकता है। उन्होंने कहा कि हम पहन सकते हैं, हम पूरे प्रदेश को नहीं पहना रहे हैं। इसी तरह आप हिजाब पहनिए लेकिन आप स्कूल में मत पहनिए। तो ये भगवा को भी जवाब है, क्योंकि इस देश का अभी भी 5-7% एक लिबरल सेक्टर है जिसको हर चीज़ में सिर्फ कमी निकालनी होती है और उसको कहना होता है नहीं नहीं ये नहीं होना है। वो हिजाब पे भी सिर्फ इसलिए साथ में खड़े, वैसे वो बातें करते हैं सामाजिक समानता की और पॉजिटिविटी की और स्कूलों में ड्रेस समान होनी चाहिए, सब बातें करते हैं। अगर अभी यही उल्टा होता कि लोग कहते हैं कि हम भगवा दुपट्टा डाल के लड़कियां कहती गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे, तो वो उल्टा कहते हैं कि नहीं नहीं क्यों हो सकता है, अगर व्हाइट दुपट्टा है तो व्हाइट दुपट्टा डाल के जाएं। लेकिन इस पर वो साथ में खड़े हो गए तो, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की ड्रेस को सवाल बनाया था। योगी आदित्यनाथ ने आज उस पर भी जवाब दिया है कि मेरी ड्रेस भगवा पहन के मैं पहनूंगा, मैं पूरे प्रदेश को नहीं पहनाऊंगा। तो यथा राजा तथा प्रजा वाले सवाल को उन्होंने घुमा के जवाब दिया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर राजा भगवा पहनता है तो प्रजा भगवा पहनने लगे। तो एक जबरदस्त जवाब है। हालांकि इस पे हमने बहुत डिस्कशन किया है, जी न्यूज़ पर हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट हमारे दर्शकों ने लगातार देखा है, लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि हिजाब पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये एक मामला है कर्नाटक में शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसे बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ी तस्वीर, भारत को एक बदनाम करने की साजिश, ये भी दावा किया जा रहा है और साथ ही भारत के खिलाफ भारत की एक छवि को खराब करने की साजिश के तहत भी इसको देखा जा रहा है। तो जो खबर है वो सिर्फ हिजाब को लेकर इतनी ही रही कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में शिक्षण संस्थान जो थे उडुपी में, वहां पर विवाद था, लेकिन इसे एक अलग ही तरीके से पेश करने की लगातार कोशिश की गई है। हम आपको तस्वीरें दरअसल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज की जो पोलिंग है, जिससे पहले आप योगी आदित्यनाथ के कई बड़े स्टेटमेंट देख चुके हैं जी न्यूज़ पर लगातार। उन 55 सीटों पर, वो 55 सीटें कौन सी हैं जहां पर ये वोटिंग हो रही है? 55 में से 38 सीटें 2017 के इलेक्शंस की बात की जाए तो बीजेपी ने निकाली थी। समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रिलेटिवली इन सीटों पर बेहतर रही थी। 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने निकाली थी और 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट, जैसे कि पॉलिटिकल पंडित और एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ हैं, वो इन योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स को बहुत डिटेल में जाकर एनालाइज कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर यानी एम फैक्टर, जिसे लेकर आप लगातार यहाँ पर डिस्कशन सुन रहे हैं, एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुन रहे हैं, ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि जो सेकेंड फेज की पोलिंग है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और कोई भी पार्टी इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करना चाहती है। यहाँ पर हरीश जी, मैं यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रही हूँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स को लेकर बात कर रही हूँ। उत्तराखंड की भी अगर तस्वीर की यहाँ पर हम आपसे बात करना चाहें, वहां पर इसका कोई असर पड़ता हुआ या वहां पर किसी तरह की सुगबुगाहट इसे लेकर आप देखते हैं क्या? हालांकि एक चरण में वोटिंग होनी है, आज मतदान खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पे 2 तरह के एम फैक्टर हैं। एक पहला एम फैक्टर तो है नरेंद्र मोदी, उनके कामकाज, प्रधानमंत्री जो हैं उनके कामकाज पर उस एम के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हैं। वास्तव में वो चुनाव एक उस एम पे चला जा रहा है। लेकिन दूसरा एम भी, बड़ी बात ये आपको बता रहा हूँ मैं, कि पूरा आप जो तराई बेल्ट है उत्तराखंड की, आप विकास नगर से देखिए, हरिद्वार तो है ही, कोटद्वार और आगे पूरी ये खटीमा तक, इस पूरी बेल्ट में जो एम फैक्टर है उसकी पॉपुलेशन
2011 की जनगणना थी उसमें 10-11% थी, अब वो करीब 20-22% उत्तराखंड में हो गई है। अब चूंकि वो लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए हैं हल्द्वानी तक, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.